हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और आज की जो डिस्कशन है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। द टॉपिक इज़ हाउ टू मेक नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट्स बनाना ज़रूरी होता है बिकॉज उससे दो तीन फ़ायदे होते हैं। उससे सिर्फ ये नहीं होता कि लास्ट मिनट पे आपको रिवीजन का फ़ायदा होता है, बल्कि आपको शुरू में भी बहुत फ़ायदा होता है। बिकॉज नोट्स बनाने के प्रोसेस के दौरान ही आप इतना ज़्यादा उस टॉपिक का लंबा वर्जन पढ़ते हो, उसको समराइज़ करते हो, छोटा करते हो कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो ना अपने माइंड में, उससे आपको वो टॉपिक याद हो जाती है। तो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ। पर्सनली आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। हर 6 महीने में नए नए बैचेस मुझे लेने पड़ते हैं और ऑलमोस्ट हर 6 महीने में जब भी मेरा नया बैच चालू होता है ना, तब मैं अपने बुक्स को पूरा का पूरा चेंज कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जब मैं अपने पूरे बुक्स को बना रहा होता हूँ, चेंज कर रहा होता हूँ, और मैं खुद करता हूँ। आई एम लाइक वेरी प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट। तो मैं अपना क्या होता है, मेरी जो बुक होती है मैं वर्ड फाइल में बनाता हूँ और खुद बनाता हूँ, पूरा का पूरा एडिटिंग वगैरह सब मुझे आता है। ये जो बुक बनाने की प्रोसेस होती है ना, इसमें बुक बनाने के दौरान ही मुझे 100% अपना पूरा कंटेंट अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो तब जाकर जब मैं क्लासेस देता हूँ ना, मेरी मेहनत काफ़ी कम हो जाती है। हाँ, मेहनत तो तभी भी करनी पड़ती है बिकॉज हर क्लास के पहले उस क्लास का जो मेरा कंटेंट होता है वो मुझे पहले रिवाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, दिमाग में घुमाना पड़ता है एग्जाम्पल, ताकि मैं एकदम लय में धार के साथ क्लास में पढ़ाऊँ। लेकिन जो मेरी असली मेहनत होती है पढ़ाई रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड, वो बुक बनाने के टाइम पे होती है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ मेकिंग बुक मैं इतना उस चीज़ पे सोच विचार कर चुका हूँ, चिंतन मनन कर चुका हूँ कि उसको कैसे बढ़िया बनाएं, कैसे लिखें कि स्टूडेंट को समझ में आए, वो उसी दौरान मेरे को याद हो जाता है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ नोट्स मेकिंग। तो स्टूडेंट्स लोगों को नोट्स तो बनाने ही चाहिए, उससे उनको फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, बिकॉज जैसे ही वीडियो आएगा इमीडिएटली कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सवाल पूछेंगे, तो सर आप जो हमने आपसे क्लासेस ली है लॉ, टैक्स, ऑडिट की, क्या हमें भी नोट्स बनाने हैं? मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे से आपने क्लासेस ली है, तो मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ, यू डोंट हैव टू मेक एनी सेपरेट नोट्स। बिकॉज नोट्स मेकिंग पर ऑलरेडी मैंने बहुत मेहनत कर ली है। मैं क्लास में ही जब आपको पढ़ाता हूँ तो मैं उसी वक्त नोट्स बनाते चलता हूँ। तुम अगर मेरे स्टूडेंट हो तो तुम जानते हो अच्छी तरह से कि अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, लॉ, इनकम टैक्स, ऑडिट, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसी दौरान क्लास में तुमको एकदम 1 नंबर नोट्स बनवा देता हूँ। जो मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, वही मैं नोट्स बना देता हूँ, ताकि तुमको अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है? तो अब इस डाउट को, ये जो सवाल सबका आएगा, ये मैं पहले से क्लियर कर दिया कि फिर माय स्टूडेंट यू डोंट हैव टू मेक नोट्स, साइड हटाते हैं। नाउ लेट्स टॉक फर्दर। ये जो नोट्स बनाने का प्रोसेस है तो बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि नोट्स बनाने के दौरान संग संग एक स्टूडेंट को याद हो जाता है। अगर कोई भी स्टूडेंट स्पेशली फाइनल का स्टूडेंट है तो, बिकॉज इंटर के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अलग से नोट्स बना सकें। पर फाइनल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम्स में इंटर फाइनल में ना 2.5 से 3 साल का गैप आता है, सो दे आर इन अ पोजिशन टू मेक नोट्स। प्लस फाइनल का सिलेबस इतना ह्यूज होता है कि उसको जब तक आप पढ़ के एकदम संक्षिप्त में अपने आप नोट नहीं बना लो, आपको वो याद नहीं होता। तो फाइनल के स्टूडेंट तो अगर नोट्स बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। मेरे इतने सारे जो रैंकर स्टूडेंट्स निकले हुए, जिनसे मेरी बात हुई भी है और जिनका इंटरव्यू वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, सब ने बोला, चाहे वो CMA के स्टूडेंट थे, चाहे वो CA के स्टूडेंट थे, सब ने बोला कि हम लोग लास्ट के 4 महीने में जब पढ़ रहे थे तो हम लोग नोट्स वोट्स भी अपना बनाते चल रहे थे ब्रीफ में, ताकि वो एंड मिनट में रिविजन में हेल्प करता है। तो फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए तो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा जो मिथ है नोट्स बनाने को लेकर कि नोट्स सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट में बनेगा, एकदम गलत। हर सब्जेक्ट में नोट्स, चाहे थ्योरी बोल लो चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोल लो, सब में बनाने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें कुछ अंश तो थ्योरी का होता है, वो तो है ही। इसके अलावा जो सम्स भी होते हैं, सम्स में भी तो आपको नोट्स लिखने पड़ते हैं। आज एक सम आप कर रहे हो तो उस सम्स में जो 4-5 स्पेशल एडजस्टमेंट्स है जिस पे दिमाग लगाना है, तो वो तो अलग से आपको लिख लेना चाहिए, क्लूज बना लेना चाहिए, ताकि अगली बार जब वो आप सम रिवाइज करो तो आपको पहले से पता हो कि हाँ भाई इस सम में ये स्पेशल पॉइंट है और मुझे इस पर रिवीजन करना है, इस पे काम करना है। ये मेरे सम्स के अप्रोच को क्लैरिफाई करेगा। तो सम्स में भी नोट्स बनते हैं,
थ्योरी में भी नोट्स बनते हैं, नोट्स हर सब्जेक्ट में बनते हैं। जब मैं फाइनल का स्टूडेंट था तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने नोट्स एक्चुअली प्रैक्टिकल के बनाए थे। 2 सब्जेक्ट का जो मैंने बनाया था, एक कॉस्टिंग का मैंने बनाया था, क्योंकि कॉस्ट के जिन टीचर्स उस समय हमने पढ़ा था वो नोट्स थोड़े बिखरे हुए थे, तो मैंने कॉस्टिंग का पूरा फेयर नोट्स बनाया था। और दूसरा मैंने एफएम का नोट्स बनाया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बिकॉज एफएम में इतने सारे सम्स होते हैं ना कि वो हाथ के बाहर चले जाते हैं, तो मैंने उसका बहुत अच्छे से नोट्स बना लिया था। हर सम के लिए मैंने कॉपी में लिख लिया था, इस सम में ये स्पेशल एडजस्टमेंट है, इसमें ये स्पेशल एडजस्टमेंट है, जिससे मेरी वो कैपेबिलिटी आ गई थी कि एग्जाम के पहले मैं सारे सम्स रिवाइज करके गया था, तो मेरे कॉस्ट और एफएम के मार्क्स बहुत तगड़े भागे थे। अकाउंट्स में मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज संयोग से जिन अकाउंट्स के सर से मैं पढ़ रहा था, सुदर्शन सर से पढ़ रहा था, उनके नोट्स बहुत अच्छे थे, वो क्लास में बहुत सुंदर से बनवाते थे, तो मुझे अलग से कुछ बनवाने की उसमें एफर्ट नहीं लगी। पर ये 3 सब्जेक्ट के अलावा मैं और किसी में उतना कोई नोट्स बना नहीं पाया था, समय का अभाव था, लैक ऑफ प्लानिंग था, वॉट एवर यू कैन से। पर नोट्स ज़रूरी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या थ्योरी हो, सबके लिए नोट्स जरूरी है। नोट्स बनाने से तुम्हारा कॉन्सेप्ट खुल जाता है, तुमको याद हो जाती है चीज़ें, ठीक है। नाउ how do I make notes? Once we have emphasized about the importance of notes for a student, let's talk about how to make good quality notes, ठीक है। इनके ऊपर मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आप उन बातों को समझना। नंबर 1, स्टेशनरी। नोट्स बनाने के लिए आपको क्या क्या स्टेशनरी रखनी चाहिए? 2 पेन रखो, एक ब्लैक पेन और एक रेड पेन। ब्लू पेन को छोड़ दो, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहता है कि एग्जाम में आपको ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि वो लोग कॉपी स्कैन कर करके भी भेजते हैं ना, जो स्टूडेंट आरटीआई से अपनी कॉपी मंगाते हैं, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट का बोला हुआ है कि आप ब्लैक पेन से लिखो, ब्लू से नहीं। तो ब्लू पेन छोड़ दो, ब्लैक पेन रखो और एक रेड पेन रखो, ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को मार्क कर सको, अंडरलाइन कर सको। तो रेड पेन भी एक रखो, ब्लैक और रेड पेन। अब हाइलाइटर्स की शुरू में ज़रूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। जब आप इनिशियली नोट्स बनाते हो तो इट शुड बी सिंपली ब्लैक पेन और रेड पेन, कि हेडिंग रेड पेन से लिख लिया, बाकी नोट्स ब्लैक पेन से। बाकी इसके अलावा जो हाइलाइटर का काम है या अंडरलाइन का काम है वो उस वक्त मत करो जब आपके नोट्स तैयार हो गए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के या चैप्टर के, और बाद में जब आप उसको रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के टाइम पे तुम उसको अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है। तो शुरू में हाइलाइटर की नौबत नहीं आती है, वो बाद में आती है। शुरू में यू हैव टू बिगिन विथ जस्ट 2 सिंपल पेन। जैसे मैं आज भी मतलब टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं आज भी अपने साथ स्टेशनरी का पाउच हमेशा रखता हूँ। और जब मैं विद्यार्थी था तब तो मेरे पॉकेट में हमेशा 2 कलर के पेन मिलते ही थे, ब्लैक और रेड। रेड तो मेरा फेवरेट है, और फिर मैं ब्लैक या ब्लू रखता था, क्योंकि उस समय ब्लू मना नहीं था, अभी ब्लू मना हो गया। तो ब्लैक और रेड, तुम ये 2 पेन अपने पास हमेशा रख के रखो, ठीक है। पेन में ना हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। मेरा पसंदीदा जो पेन है वो जेल पेन है, बिकॉज जेल पेन में मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, डॉट पेन या बॉल पेन भी उतनी अच्छी नहीं होती। और दूसरा और एक चीज़ होता है, आई डोंट लाइक दैट बटन, वो ऐसे वो कैप वाला पेन, आई लाइक पुश बटन या क्लिक वाला। उससे क्या होता है कि मैं कहीं पे भी रास्ते में चलते फिरते, मतलब ऑफिस में हूँ चाहे कहीं भी हो, मेरे को ढक्कन खो जाने का कोई टेंशन नहीं होता, सीधा ऐसे क्लिक बटन ऑन किया, लिखा, क्लिक बटन ऑफ। तो मेरे को वो मेरे आई एम लिटिल ओसीडी अबाउट दैट। तो वो पेन आप अपने साथ रखो। नोट्स की जो कॉपी होनी चाहिए, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, स्पाइरल वाली कॉपी खरीदना। मतलब समझ रहे हो, एक होता है कि प्लेन कॉपी कभी मत खरीदना, बिकॉज इंस्टीट्यूट जो आपको आंसर शीट देगा वो वाइट नहीं होता, वो रूल्ड होता है, सिंगल लाइन वाला। तो आपके नोट्स भी अगर सिंगल लाइन वाले में बने तो अच्छे रहेंगे, ठीक है। इसीलिए वाइट प्लेन पेपर मत लेना, रूल्ड कॉपी लेना। और रूल्ड कॉपी में आपको बोलूँगा कि ये लेना स्पाइरल बाइंडिंग वाली। उससे क्या होता है, कोई पन्ना अगर आपका ख़राब हो गया, मतलब गड़बड़ हो गया, तो आप उसको फाड़ के हटा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल कॉपी होती है उसमें अगर कोई पन्ना खराब हो गया तो वो फाड़ के हटाने की फैसिलिटी नहीं होती है। तो स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी रखोगे तो बेहतर है। बड़ी वाली स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी आती है क्लासमेट आईटीसी कंपनी की, वो ले लेना, ठीक है। नहीं तो अगर वो दुकानों में मिल जाती है नॉर्मली, नहीं तो ऑनलाइन भी आता है। तो स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी बेटर रहती है कि गड़बड़ हो गया तो फाड़ के अपने पन्ना वो बीच का हटा सकते हैं, ओके। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट्स में जो भी कॉपी आप लो उसके शुरू का 2 पेज खाली छोड़ दो इंडेक्स के लिए, बिकॉज आपको ना लिख लेना चाहिए नोट्स में कि भाई ये चैप्टर के नोट इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर है। मेरी हर कॉपी पे मेरे हर इसमें पेज नंबर मैं हमेशा लिख के रखता था और क्रॉस रेफरेंस देता था कि बुक के इस टॉपिक में अगर मैं कॉपी पे गया हूँ तो उसका पेज नंबर क्या है, और कॉपी में अगर कुछ बना रहा हूँ तो उसके बुक का पेज नंबर क्या है। तो वो क्रॉस रेफरेंसिंग बहुत ज़रूरी होता है, बहुत काम आता है। तो आप अपनी कॉपी में पेज नंबर्स दो और इंडेक्स में लिख दो भाई इस पेज से इस पेज तक ये टॉपिक है या ये चैप्टर है, और ऐसे करके आप मेंटेन करो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना स्टेशनरी का बात। स्टेशनरी में आई हैव टोल्ड यू कि इनिशियली यू जस्ट नीड 2 कलर पेन्स, दैट इज ब्लैक एंड रेड, यू डोंट नीड दैट हाइलाइटर। वो बाद में जब आप रिवीजन करोगे तब आप कर लेना, अभी उसका जरूरत नहीं होता। शुरू में आपको नोट्स बनाने पे काम करना, और स्टेशनरी कॉपी सही होना चाहिए।
नेक्स्ट थिंग, जब आप नोट्स बना रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट विद वेरी क्लियर मतलब माइंडसेट कि 100% नोट मैं नहीं बना पाऊंगा। ये ज़िंदगी में इतना समय तुम्हारे पास नहीं रहेगा कि तुम सारे सब्जेक्ट के नोट्स बना पाओ। प्लीज़ ये बात समझ लो, यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स, नो यू विल नेवर हैव टाइम टू मेक नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे मेरे केस में बस इनफ टाइम नहीं था, तो जिनमें मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हुई मैंने उसी का नोट्स खाली बनाया था। तो आपके जितने सब्जेक्ट आप उसमें देख लो कि आपने जिन टीचरों से पढ़ा है, जिनकी क्लास ली, वो आपको पता चल जाता है कि भाई ये टीचर का क्लास का कॉपी नोट्स बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बुक नोट्स बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो मेरे को इसमें नोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो मत बनाइए आप। जैसे मैंने शुरू में बोला कि मेरे जो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ, लॉ, टैक्स, ऑडिट, ठीक है, इनमें आपको अलग से कोई नोट्स नहीं बनाना। जीएसटी की भी जो बुक है विकास भैया ने जो बनाई वो एक नंबर है, उसमें सब कुछ उन्होंने बुक के अंदर डाल दिया, कलरफुल डायग्राम एग्जाम्पल, तो वहाँ आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है जहाँ पे वो सर के जो नोट्स है वो ऐसे बिखरे हुए हैं कि वो आपसे नहीं हो रहा है, तब वहाँ पर आपको नोट्स बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड कि विच सब्जेक्ट नोट्स यू विल मेक, बिकॉज यू कांट मेक नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। सेकेंड, वंस यू हैव डिसाइडेड कि भैया ठीक है हम इस सब्जेक्ट का नोट्स बनाएंगे, तो उसमें भी आप थोड़ा मतलब फिल्टर डाउन करो कि हर चैप्टर हर टॉपिक का आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक इतने हल्के होते हैं ना कि पढ़ते ही हो जाते हैं, चाहे नोट्स कैसा भी हो, गंदा संदा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि बार बार आप उसमें अटक रहे हो, उनका नोट्स बनाओ, वो बहुत काम आएगा, उनका आप नोट्स बनाओ। तो फर्स्ट एकदम ये समझ लो, हमको सारे सब्जेक्ट का नहीं बनाना, और जिस सब्जेक्ट का बनाना है उसमें भी सारे टॉपिक का चैप्टर का नहीं बनाना, जिसमें ज़रूरत है उसी में बनाना है, तो वो आप कर पाओगे। इफ़ यू ट्राई टू डू 100% ऑफ एवरीथिंग, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। ये पहले क्लियर रख लो। सेकेंड, जब आप नोट्स बनाने बैठो, मैं एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूँ, एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूँ। एज अ टीचर हम जब नोट्स बनाते हैं तो उसका पूरा मतलब मेथोडोलॉजी डिफरेंट होता है, ठीक है। हम लोग टीचर हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, हम जब नोट बनाते हैं तो हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं, ठीक है। हम लोग 4 किताबें पढ़ते हैं, इंटरनेट के 4 अलग वेबसाइट पे देखते हैं, स्टडी करते हैं, सब क्वेश्चन पेपर देखना, सेस्टर देखना, आरटीपी एमटीपी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखना। तो हमारा नोट मेकिंग प्रोसेस आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। आज मुझे अगर एक बुक बनानी होती है ना, मुझे 2-3 महीने घुल जाते हैं, मैं पागल हो जाता हूँ बनाते बनाते, तो वो तुम नहीं कर पाओगे। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारा पढ़ाई करना है, और तुम एकदम उसी चीज़ पे खाली तुम नहीं अटक सकते। तो तुम जब नोट बनाओ तो मेरा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग का मतलब होता है आप मतलब पूरा अपने आप इन्वेंशन करने की कोशिश ना कीजिए, वो नहीं होगा आपसे। डोंट ट्राई टू, एक कहावत है अंग्रेजी में, डोंट री इन्वेंट द व्हील। सबसे बड़ा जो मानव जाति में इन्वेंशन माना गया था वो था पहिए का इन्वेंशन, व्हील। बिकॉज व्हेन द व्हील वाज डिस्कवर्ड इट लेड टू ट्रांसपोर्टेशन। लोग ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए, जगह जगह घूमना चालू कर दिए, और व्हील का तो न जाने क्या क्या यूज़ हुआ है। तो इतना बड़ा इन्वेंशन आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आप नोट्स बना रहे हो, तो आप बेंच मार्किंग करो। बेंच मार्किंग मतलब जैसे आपने जिन सर से पढ़ा है, ओके, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फॉलो योर ओन टीचर। आपने जिन सर से पढ़ा है, आपने टॉपिक उनसे समझा है, अब उनके नोट्स भले ही बिखरे हुए टाइप के हो, उसी को आप बेंचमार्क पकड़ो, उसी को बेंचमार्क पकड़ो कि वो चैप्टर सर ने क्लास में पढ़ा दिया था, उसमें ये इतना टॉपिक है, सर ने ये बोला था, ये लिखाया था, थोड़ा कॉपी में लिखाया था, उसी को पकड़ो, फिल्टर डाउन करो, साफ सुथरा करके लिख दो, जिससे तुमको क्लैरिटी आ जाए। बस मैंने यही किया था एग्जैक्टली। जब मैंने नोट्स बनाया था एज अ फाइनल स्टूडेंट ना, मतलब मैं जब विद्यार्थी था, तो मैंने ये नहीं किया था कि 10 किताबें, इंटरनेट, नहीं। मैंने जिन सर से पढ़ा, जैसे मैंने बोला, मैंने कॉस्ट और एफएम की बात मैं कर रहा था कि इसमें मेरे को दिक्कत हो रही थी, तो जिन टीचरों से मैंने पढ़ा, ठीक है, उन्हीं टीचरों के बुक और कॉपी में जो उन्होंने पढ़ाया उसी को यूज़ करके मैंने फिल्टर डाउन करके नोट्स बनाया था, विच इज़ वेरी ईजी, ठीक है। अगर आप पूरा नया कुछ करना चाहोगे वो नहीं होगा, नई बुक बनाने में जान निकल जाती है, ठीक है। लेकिन आप अपने टीचर की बुक और कॉपी को यूज़ करके फिल्टर डाउन करके सिंपल करोगे, एकदम मक्खन है, एकदम मक्खन है, आराम से नोट्स बना लोगे, ठीक है। तो प्लीज़ बेंच मार्किंग करना, इन्वेंशन करने की चेष्टा मत करना, बम्बू हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट्स तो हमने बना लिया, पर यहाँ पर एक डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, तुम एकदम रैंडम चल रहे हो। रैंडम मतलब तुमने किसी पर्टिकुलर महीने में, सपोज जून मंथ में तुमने नोट्स बनाए थे एक चैप्टर के, और फिर तुमने उसको छोड़ दिया, फिर तुमने हाथ ही नहीं लगाया,
फिर तुमको सीधा 1 महीने बाद जुलाई में याद आया कि चलो यार दूसरे चैप्टर का बनाते हैं। ये ढिल्लम ढिल्लाड़ा वाला जो एटीट्यूड है ना, ये नुकसान करेगा, बिकॉज नोट्स वाला जो प्रोसेस होता है इट इज़ वेरी वेरी टीडियस एंड हार्ड वर्किंग प्रोसेस। अगर आपका मोटिवेशन एक बार इसमें गिर गया तो दोबारा नहीं उठेगा। तो अगर तुम सोचे कि तुम एक चैप्टर बना के रह गए फिर एक सदियों बाद बनाओगे, वो नहीं होता, फिर आप मत ही करो, उससे अच्छा लीव इट। बिकॉज ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें तुम्हारा डीमोटिवेशन होगा। मैं बोल रहा हूँ, आई एम अ टीचर, मैं 10 साल से बुक बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरे को मालूम है डीमोटिवेट हो जाता है, फिर हाथ लगाने का हिम्मत नहीं होता है बुक को कि वापस से उठा के बनाएं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जब आप बना रहे हो तो इज्जत से, डिसिप्लिन से डेली उस पर काम करो, तब नोट बन जाएगा देखना उस सब्जेक्ट का, वरना नहीं बनेगा। 1 महीना में 2 चैप्टर बनाए, फिर वो 1 महीना छुट्टी, फिर 2 महीना में 2 चैप्टर, वो नहीं होगा। तुम दोबारा बुक उठाने में, कॉपी उठाने में डरोगे, नहीं बनेगा। तो डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। तो जो आज मैंने तुमको ऐसे पॉइंट्स बोले, मैं समरी में सिंपल बता रहा हूँ। द इनिशियल स्टेप इज कि आपके पास स्टेशनरी सही होना चाहिए। तो आप पिक द राइट स्टेशनरी विच इज़ वेरी सिंपल। स्पायरल बाइंडिंग वाली कॉपी लेंगे लंबी और लाइन वाली, और ब्लैक और रेड पेन अपने पास हमेशा जेब में रखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि यू डिसाइड कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट का बनाना है, और जो सब्जेक्ट का बनाना है उसमें भी टॉपिक कौन कौन सा बनाना है, बिकॉज सारे सब्जेक्ट का नहीं बना पाओगे, सारे टॉपिक नहीं बना पाओगे। थर्ड, नोट्स बनाते वक्त मतलब डोंट ट्राई टू मेक इट 100% ओरिजिनल की बुक बना रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। सीधा कॉपी मारो। बेंच मार्किंग मतलब कॉपी मारो कि आपके जिस टीचर से आपने पढ़ा, जिसका बुक और कॉपी है, जिससे आप खुश नहीं हो, जिसका नोट्स आपको अच्छा नहीं लगता, उसी में से मटेरियल उठाओ और अपना नोट्स फटाफट खटाखट बना लो, तो वो आसानी से बन जाएगा। लास्ट स्टेप इज डिसिप्लिन के साथ डेली बनाना, नहीं तो एक बार अगर छोड़ दोगे तो अगले दिन उठा नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ, फिर वो रह गया, फिर वो तुम्हारा नोट मेकिंग प्रोसेस पूरा खत्म हो गया। सो बहुत सारी बातें मैंने तुम लोग को बताई। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड यू अप्लाई इट, ठीक है। अब जिन लोगों का अभी सामने मुंह पे एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए तो ये प्रोसेस संभव नहीं है। जिनका एग्ज़ाम साल भर बाद है, 2 साल भर बाद है, उनके लिए ये पॉसिबल है कि वो अभी से इस चीज़ पे ध्यान दें और नोट्स बनाते हुए चलें। पर जिनका भी सामने एग्जाम है, यू डोंट हैव टाइम टू मेक नोट्स, ठीक है। क्योंकि नोट्स बनाने में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है और तुरंत उतना रिजल्ट मिलता नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास अभी हाथ में 8 महीना, साल भर वैसा टाइम है, उनके लिए नोट मेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो फॉलो इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इसके ऊपर कुछ भी तुमको बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। थैंक यू।